सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक सोमवार को रात को 9 बजे हम आपसे मुखातिब होते हैं किसी न किसी एक विषय के साथ, किसी एक बिंदु पर चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, किसी समस्या को उठाने के लिए। ऐसी समस्या जो किसी कारण से समाज के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है, ऐसी बात हम आपके मध्य रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। इसी श्रृंखला में आज का हमारा विषय है आपके मध्य सट्टा, जुआ एक समाज का एक कोढ़ है, समाज की बहुत बड़ी एक समस्या है। आज का विषय हमारा इसी पर है। मैं कई सफ़र में था, मुझे अपने समय का ध्यान था कि मुझे 9 बजे लाइव आना है। मैं कुछ समय विलम्ब से आपके सामने आ पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि आज का हमारा विषय है जुआ, सट्टा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि आज कोई नया खेला जा रहा हो, ये पुराने समय से खेला जाता रहा है और आदिकाल से इसका वर्णन भिन्न भिन्न तरीकों से हमको मिलता है। महाभारत का युद्ध तो ये चौरस खेलने में या तरह तरह का जो भी उस समय खेल रहे हों, जुआ खेलने का ही एक प्रवृत्ति थी और उन्होंने तो इतने बड़े जुआ खेल दिया कि पत्नी तक को भी दांव पे लगा दिया। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति सट्टा लगाता है, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिस्थितियों में जिन्हें हमारे समाज के युवा, हमारी वर्तमान पीढ़ी जिन्हें अपना आदर्श मानती है, जिन्हें अपना हीरो मानती है, जिसमें क्रिकेट के खिलाड़ी, जिसमें फिल्मी जगत के कलाकार, हीरो तो मैं नहीं कह सकता, हीरो मैं मानता हूं जिन्होंने देश के लिए काम किया हो, देश की रक्षा के लिए कोई काम किया हो। मेरे लिए हीरो हैं चंद्रशेखर, मेरे लिए हीरो हैं भगत सिंह, मेरे लिए आदर्श हैं अंबेडकर जी, मेरे लिए आदर्श हैं गांधी जी। ये मेरे देश के हीरो हैं। ये कलाकार तो हैं, ये नाट्य मंचन करने के ये कलाकार हैं। आजकल के युवा इनको अपना आदर्श मानते हैं, वो जैसी कटिंग करने लगते हैं, आज के युवा उसी तरह की कटिंग करने लगता है। आजकल के फिल्मी कलाकार भिन्न भिन्न प्रकार के अपने जो षड्यंत्र हैं उनमें फंसाने का प्रयास करते हैं और जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं, ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा एक विदेशी साजिश है, एक षड्यंत्र के तहत ये सब होता है। हमारे समाज को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। क्रिकेट के सट्टे लगते हैं, चुनाव में सट्टे लगते हैं और सबसे बड़ी बात, इनकी चर्चा टेलीविजन पर होती है। ये बहुत विचारणीय विषय है। चुनाव कोई भी हो, राज्य का हो, देश का हो, हम और आप डिबेट सुनते हैं कि सट्टा बाजार बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। सट्टा पहले तो होता था जो केवल वही मटका और एक नंबर निकलता है, कोई इस तरह का कोई खेल होता था जिसमें एक गरीब मजदूर, रिक्शे वाला, दैनिक दिहाड़ी वाला, ठेल वाला, जो पगडंडी पर दुकान लगाते छोटे छोटे, ऐसे लोग उनके शिकार हुआ करते थे। वो 1 रुपया से लेकर के 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 50 रुपये का एक सट्टा लगाने का षड्यंत्र करते हैं। उनके चुंगल में रहते हैं, उनके जाल में फंस करके खेल खेलते हैं और वो भी उसके शिकार होकर के बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वो इतनी तरक्की करते करते अब आ गया, वो क्रिकेट की दुनिया में समा गया, हमारे युवाओं का एक कोड बन गया। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो गया, जिनकी संपत्तियां बिक गई। मेरे पास भी एक ऐसी समस्या आई थी
एक खेल होता है कोई आईपीएल का, मुझे तो क्रिकेट से ही प्रेम नहीं है, मैं क्रिकेट को छोड़ करके सारे खेलों में मैं अपना आस्था रखता हूं, विश्वास रखता हूं और खेलता भी हूं और खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। लेकिन क्रिकेट में भी एक कोई आईपीएल का खेल दे दिया गया, बना दिया गया। मैं इसमें विस्तृत नहीं आना चाहता, लेकिन जो मैं समस्या से मैं इसके बारे में जो जानना चाहता हूं या बताना चाहता हूं वो ये है कि एक बालक इसके रोग में लिप्त हो गया और वो इतना हुआ और समाज के कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो घात लगाए रहते हैं। अब उनका काम होता है कि अपने पैसे देना, ब्याजखोरी का काम करना, जो उनकी अनैतिक ब्याज होती है, और वो लड़का उनसे पैसे लेता और डेली वो व्यक्ति आते थे, उनके यहाँ अखबार पढ़ते थे, बैठते थे, बड़े हंस के बात करते थे। उनका लड़का सट्टा खेल रहा है, उनको पता है कि आईपीएल में सट्टा लगाता है और वे उसको पैसे देते रहे। समाज में जहां पहले कभी किसी का बालक गलत कार्य करता था, उससे समाज के अन्य लोग जो होते थे, बुजुर्ग होते थे, संभ्रांत लोग होते थे, उसे टोकने का काम करते थे, रोकते थे और अपना हक समझते थे। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि वर्तमान में लोग सुधारना, उन्हें टोकना, उनके घर वालों को उनकी कमजोरी बताना छोड़िए, उन्हें खराब करने में, उनके आचरण को भ्रष्ट करने में उनका सहयोग करते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इसी श्रृंखला में मैं घटना बताना चाहूंगा। कई वर्ष पुरानी घटना है कि वो उस लड़के को पैसे देते रहे और वो लड़का लगातार उस सट्टे में पैसा हारता रहा और उस पर वो ब्याज लगाते रहे। भले ही 1 लाख पहुंचा हो, 1.5 लाख रुपया पहुंचा हो, 2 लाख रुपया पहुंचा हो, और होते होते एक बड़ी रकम जो एवं रही होगी मेरा अंदाजा 10 लाख से ऊपर। अब वो लड़का कहां से देगा जब इसने वो जुई में हार गया। अब उन्होंने उनके पिता के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और यहां नंबर आ गया कि आप अपनी संपत्ति हमारे नाम बेनामा करिए। समाज के कुछ दबंग लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं। अब वो बाप इतना उस समय असमंजस की स्थिति में होता है कि समाज भी ये कह नहीं सकता है कि मेरे बेटे ने सट्टे में जुआ में इसने ये पैसा हारा है। उधर उधर का रंगदार का जो रंगदारी के रूप में जो एक अवैध वसूली है वो उसकी जारी रहती है और बड़े पैसे की उसकी वसूली करता है, एक बहुत बड़ी ब्याज लगा करके पैसे वसूल करने का काम करता है। ऐसी घटनाओं में वो युवा जो बर्बाद हो रहे होते हैं, या तो वो आत्महत्या करते हैं या कोई ऐसा क्राइम का दुनिया में घुस जाते हैं, कोई बड़ा अपराध कर देते हैं। ऐसी स्थिति में एक और समस्या कि जो मजबूर बाप होता है, मजबूर पिता होता है, या घर का जो मजबूर मुखिया होता है, वो बड़े उस समय धर्म संकट में होता है। वो कहीं न कहीं से या तो पैसे की व्यवस्था करे, तो उसे पीड़ा होती है कि मेरे बेटे ने इस तरह का अनैतिक कार्य कर करके और ये पैसा बर्बाद कर दिया, तो उसे कितनी पीड़ा होगी कि कोई ने जुए के माध्यम से मैं ये पैसा छुपा रहा हूं। और एक वो जब उसके पास पैसा नहीं है, उसके बाद वो उसका भुगतान करता है और उसको करना पड़ता है, तब बड़ा धर्म संकट होता है। ऐसी स्थिति में बड़ी अप्रिय घटनाएं होती हैं। मैंने कई ऐसे पिताओं को फांसी लगाते देखा है, कई ऐसे अभिभावकों को मैंने नहर में कूदते हुए देखा है, कई ऐसे पिताओं को मैंने जहर की गोली खाते हुए देखा है। और बुरा तब लगता है कि जब इस मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर कि लोग तरह तरह के गेम खेलने का प्रचार करते हैं और हम लोग कहते हैं, उन्हें हीरो बोलते हैं। कई खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी तरह तरह के इस तरह के प्रलोभन देते हैं, तरह तरह के प्रचार करते हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है। समाज के ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, समाज के वे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, और समाज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो बनती है शिक्षकों की। बच्चा जब विद्यालय जा रहा होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, बचपन में जो हमको याद दिला दी जाती है वो बात जीवन भर याद रहती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी रहती है तो प्राइमरी सेक्शन से लेकर के जूनियर सेक्शन के बच्चों के जो शिक्षक होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बचपन से ही उन बच्चों के दिमाग में इस तरह की बात भर दी जाए, एक नफरत उनके दिमाग में भर दी जाए कि जुआ है, सट्टा है, इस तरह के जो ताश खेलने का क्रम है, इस तरह के जो खेल हैं, उनसे हमको दूरी बना के रखना है।
ये बर्बाद करने वाली चीजें हैं। इन चीजों को हमको विशेष तौर से, फिर उसके बाद में जैसे बच्चा बड़ा होता है, 9th 10th में आता है, 11th 12 में आता है, और किसी भी बच्चे की उम्र जो होती है बिगड़ने की वो 12 तक होती है। फिर बच्चा परिपक्व हो जाता है, 18-19 साल का हो जाता है। अगर 18 वर्ष तक अगर बच्चे को किसी ने संभाल लिया, अभिभावक ने संभाल लिया, तो इस तरह के ये जो अपवाद छोड़ दीजिए, अब बात तो बुढ़ापे में लोग जाके कोई अपराध कर देते हैं या कोई इस तरह की कोई गलत हरकत कर देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से युवाओं का बिगड़ने का समय जो होता है वो 18-20 लास्ट तक होता है। और 18 वर्ष तक अगर हमने ध्यान दे लिया तो हमारी युवा, हमारी पीढ़ी, हमारी इस कोड से बच जाएगी। तो आज का ये निवेदन बहुत लंबा नहीं, इसको ले जाऊंगा। आज का आपका सभी से मेरी निवेदन है, समाज के जिम्मेदार लोगों से मेरा निवेदन है, हर अभिभावक से मेरा निवेदन है, हर माता पिता इस चीज को ध्यान रखे कि मेरा बेटा किस गति में जा रहा है, और उसे लग रहा है कि ऐसा गलत है तो कल को कोई आपका कोई ऐसा रंगदार, ऐसा कोई ब्याजखोर आपके ऊपर दबाव बनाए, पहले से ये घोषणा कर दी जाए कि मेरे बेटे को आप पैसा न दें। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। हमारे घर के घर उजड़ रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। रिक्शे वाले पैसा पैदा करते हैं, कितनी मेहनत से पैसा पैदा करते हैं। ये रेडी वाला, फुटपाथ वाला, और ऐसे लोग उनको लालच देकर के प्रलोभन में, आज हमारे समाज के लोगों को, एनजीओ के लोगों को भी इनमें आगे आना चाहिए। उन्हें जगह जगह इस तरह के कैंप लगाने चाहिए, जगह जगह के इस तरह के संदेश देने चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर बनती है तो शिक्षक समाज की जिम्मेदारी बनती है। शिक्षक अपना धर्म निभाएं और बच्चे के लिए इस तरह की उनके भाषा से, व्यवहार से, उदाहरण से, कहानी से, किस्सों से, मतलब जैसे भी हो सके बच्चों को प्रेरित करें। बच्चों को इस तरह के उनको समझाने का प्रयास करें कि जुआ, सट्टा, इन चीज़ों से हमको दूर रहना है। ये समाज के लिए कोड़ है, समाज के लिए अभिशाप है। ये एक ऐसी एक बीमारी है, इससे निजात पाना। एक चलते चलते एक कहानी मुझे याद आ गई। जुआ कितनी खतरनाक चीज है। मेरे एक रिश्ते में, मेरी पहचान में, बहुत पुरानी घटना है, मेरे बचपन की घटना है। वो मुझे याद में क्या नहीं रहा था, सबकॉन्शियस माइंड में ये मेरे में पड़ी हुई थी। मैं छोटा था। एक किसी बुजुर्ग को, घर के मुखिया को, देखिए यहाँ युवाओं को नहीं, एक मुखिया को जो भी बात कर रहा था, जुआ खेलने की आदत बन गई। वो जुआ खेलने जाते थे और जुआ में इतनी उनको आदत खराब बन गई थी कि उनके जो बड़े बेटे थे, उनकी लड़की थी, लड़की की शादी की चिंता नहीं थी, उन्हें जुए की बहुत गंदी आदत थी। तो उनके बड़े बेटे ने अपनी बेटी के, अपनी बहन के रिश्ते के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। उनका वो तिलक या लगन का जो भी व्यवस्था थी, कार्यक्रम के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे। और ये उस बुढ़े को पता लगी कि पैसा घर में रखा हुआ है, और किसी तरह से उन्होंने चुपके से वो पैसा, जो अब उनकी खुद की बेटी है, उसकी बेटी के दहेज के लिए जो पैसा रखा था, वो उन्होंने वहां से चुरा लिया और जुआ खेलने चले गए। और जुआ में जाके वो पैसे हार गए। अब बताओ, जिसकी बेटी के लिए रिश्ता करने जा रहे हो और वो दहेज का पैसा पिता हार जाए और उसकी व्यवस्था पिता की जगह पर उनका घर का बड़ा भाई कर रहा हो, लड़की का बड़ा भाई यानी उनका बड़ा पुत्र कर रहा हो, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब इधर पिता है, अब क्या करें? उधर रिश्ता होना है, धर्म संकट हुआ। खैर जो भी हो, किसी तरह से उस भाई ने इधर उधर से व्यवस्था करके वो शादी वाला उन्होंने मामला अपना निश्चित किया, और उसके बाद उन्होंने पिताजी के ऊपर अपना एक वो बना के रखा, टारगेट कर लिया अपने पिताजी को। तो पिताजी कभी कभी शायद वो संभवतः शायद पीते भी थे, और एक दिन वो अपने सोने की स्थिति में थे, तो माँ और बेटी की सलाह हो गई। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजकल तो बेड का चलन चल गया है, तो पहले और गांव में अभी भी लोग चारपाई पे सोते हैं ज़्यादातर, तो वो चारपाई पे लेटे हुए थे। और उन्होंने क्या किया कि माँ और बेटे ने दोनों ने उनको रस्सी से पूरा उनको इधर से उधर करके उनको बांध दिया रस्सी से। और वो थोड़े संभवतः थोड़े नशा में भी थे तो समझ नहीं पाए और वो बांध दिया। और जो पीछे जो रस्सी होती है, जिसको हम लोग अजवाइन बोलते हैं, रस्सी उनकी जो पीछे रहती है चारपाई में, वो उन्होंने ढीली कर दी। थोड़े से वो बांस से नीचे हो गए, जो पीछे की दोनों चारपाई का बीच का हिस्सा मतलब थोड़ा वो नीचे हो गए। इसी बीच में जैसे वो नीचे खिसके वो जग गए। उन्होंने कहा, जैसे अपने को उन्होंने बंधा पाया चारपाई पर, उन्हें कह रहे क्या है। वो लड़का बोला कि नहीं, आज हम तुमको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। मतलब मारने का इरादा नहीं था, लेकिन भले पिता हैं, लेकिन आपत्ति कले मर्यादा ना थे, तो किसी को सुधारने के लिए डांटना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर एक बांस उठाया जो तेज आवाज करने वाला, जैसे बोलते हैं फटाफट, और उन्होंने पार्टी में मारना शुरू किया।
चारपाई मारना शुरू किया, क्योंकि वो नीचे थे तो उनको नहीं लग रहा था, ऊपर से आवाज़ बहुत कर रहा था। और वो निवेदन करने लगे कि आज मुझे माफ़ कर दो, मैं जीवन में कभी जुआ नहीं खेलूंगा। और ऐसी स्थिति में जब उनको ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल, मेरा लड़का बिल्कुल हत्यारा बन गया, वो मुझे मार ही देगा, तो तरह तरह की कसम खाने लगे। और जब बेटे को भी ऐसा लगा कि नहीं, मेरा पिता वास्तव में सही कसम खाने लगा है, उन्होंने उनको छोड़ दिया और ये कहा कि आज मैं आपको वार्निंग दे के छोड़ रहा हूँ, अगर अब की बार तुमने किया तो मैं तुम्हें निश्चित में मार दूंगा। लेकिन जो हमेशा पिता को करनी चाहिए, वो उस बेटे ने अपने पिता के साथ व्यवहार किया। सामाजिक रूप से, मर्यादिक रूप से वो गलत था, लेकिन वो उस दिन के बाद ये उसको सौगंध लगी, उस आदमी को इतनी कायली लग गई, उसको इतनी शर्म आ गई, उसको हिया आ गई, उसके बाद में वो व्यक्ति मरते दम तक उन्होंने जीवन में कभी जुआ नहीं खेला। तो इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये समाज का कोड है। एक पिता जो बेटी के दहेज के लिए पैसा रखा था, उसको भी जुए में हार सकता है, यानी कहीं भी गिर सकता है। ये बहुत बड़ा कोड है, समाज के लिए एक अभिशाप है। तो समाज के हर बुजुर्ग की, समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति की, खास तौर से फिर मैं वही दोहराना चाहता हूँ, हमारे शिक्षकों की बहुत बड़ी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को इस तरह की सीख दें, उनको चरित्रवान बनाएं, आदर्श सिखाएं, नैतिकता सिखाएं, और जीवन के मूल मंत्र के रूप में हम ये सिखाएं कि जीवन में अगर हमने इस रास्ते को चुना तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन के जीने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो जुआ, सट्टा एक रोग है, और इस समय वर्तमान परिस्थितियों में जो क्रिकेट मैच के ऊपर या वो IPL जो भी एक क्रिकेट का भाग है, उसके ऊपर जो जुआ सट्टे लगाने का काम होता है, मुझे तो जानकारी मिली है कि लोग कंप्यूटर से, लैपटॉप के माध्यम से इसमें बहुत बड़ा खेल चलता है। इनसे दूर रहें, इनसे बचें और एक स्वस्थ समाज बनाएं, अच्छा समाज बनाएं, देश की तरक्की में भागीदार बने। समाज के जितने ही अभिशाप हैं, समाज की कुरीतियां हैं, उनसे दूर रहें। आज के लिए मेरा इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।